चलिए खून का थक्का जमने से मौत हुई, हम मानते हैं कि खून का थक्का जमने से मौत हुई, लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले आई थी क्या बोला, कोई तरल पदार्थ है। फिर जब दोबारा हुआ तब खून का थक्का जम गया, चोट की बात है। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई जगह जगह चोट लगी। चलिए चोट कैसे लगी, अगर मैं ऐसे गिरूंगी तो मेरा सर फटेगा, यहाँ खून का थक्का जमेगा, राइट, और मैं ऐसे गिरूंगी तो इधर साइड, ऐसे गिरूंगी तो इधर साइड, मतलब सामने पैरों में चोट कैसे लगेगी, ये बताइए आप, है ना बात। तो और सबसे बड़ी बात, फिरौती मांगी जाती, कहा जाता है अगर आप नहीं देंगे 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। मतलब क्या है, अपर्णा यादव ने कहा एक बार भी कि भाई जांच होनी चाहिए, कौन लोग मेरे पति को धमकी दे रहे थे ऐसी, अपर्णा यादव बोली, तो क्या लग रहा है, अपर्णा यादव बोली। महिला के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके पति का चला जाना, ठीक है, और उनके पति ने, देखिए उनके प्रतीक यादव को मैं कहूंगी, भाई इतना सब कुछ होने के बाद ना उन्हें इतनी नॉलेज थी, उन्हें पता था कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या हाल होगा। उन्होंने क्या किया, सारी संपत्ति, जितने भी संपत्ति थी सब अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी, ताकि जो बेटियों का फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो जाए, ताकि उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, क्योंकि घर में ना अगर किसी का पिता नहीं है ना तो सबसे बड़ा दुख बेटियों के लिए वही है कि भाई मेरा पिता नहीं है, ठीक है। तो प्रतीक यादव ने अपनी दोनों बेटियों के नाम पूरी संपत्ति कर दी। मतलब इस तरीके की इस घटना की मतलब जो है आहट पहले ही आ चुकी थी। प्रतीक यादव को आहट आ गई थी, और ये बताइए हार्ट अटैक कैसे आता, जब किसी को बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऐसी चीज हो जो वो नहीं सह पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को हार्ट अटैक ऐसा क्यों आया, ऐसा कौन सा गम था, ऐसी कौन सी बात थी जो उस प्रतीक यादव को अंदर ही अंदर खा गई, ये बताइए ना, कौन सी बात थी जो अंदर ही अंदर खा गई। और 3 महीने पहले आपने देखा ना इनका जो पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद अपर्णा यादव तलाक का मामला आया, फिर कहा गया ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी, ऐसी कौन सी बात थी। तो फिर ऐसे वक्त में अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, उनके बड़े भाई होने के नाते। मैं तो कहूंगी अखिलेश यादव जी आप बड़े भाई है प्रतीक यादव के, आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, आपको सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतीक यादव आपके खून है, आपके भाई है, खून का रिश्ता है, भले ही आपके सगे भाई नहीं है लेकिन फिर भी भाई है, तो आपको जांच करवानी चाहिए और सच्चाई जो भी है सब सामने आए, जनता को पता चले कि आखिर सच्चाई क्या, और खास करके उन लोगों को जो प्रतीक यादव को प्यार करते हैं, उनकी दोनों बेटियों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ मेरे पिता के साथ। और अपर्णा यादव ने आज तक नहीं बोला, लेकिन उनके घर में लगे सीसीटीवी का भी कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, यहाँ पे कई सारी चीजें ये छुपाई जा रही कि भाई सीसीटीवी कैमरा जब घर में लगा है, सबसे पहले हम वही फुटेज देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में क्या हुआ, कैसे गिरे किचन में, सबसे पहले वही देखते ना, क्यों नहीं कोई देख रहा सीसीटीवी कैमरे। मतलब एक इंसान चला गया तो चला गया, चाहे कैसे भी गया वो गया। तो क्या लग रहा है नाइंसाफी हो रही है, मतलब जो है प्रतीक यादव की मौत को लेकर के जो भी बातें हो रही है, इसमें नाइंसाफी तो हो रही है प्रतीक यादव के साथ, क्योंकि वो प्रतीक यादव भी कहते होंगे स्वर्ग में बैठ के कि भाई मेरी मौत की सच्चाई आनी चाहिए, ताकि मेरी, आज तक किसी को इंसाफ मिला है, ये बताओ किसी को इंसाफ मिला है। एफआईआर भी यूपी में कब होती है, जब कोर्ट जाओ तब एफआईआर होती है, या किसी बड़े नेता को रेफरेंस करके फोन करो तब एफआईआर यूपी में होती है। तो आज तक इंसाफ किसी को मिला है, और खास करके भाजपा सरकार में। तो क्या लग रहा है अपर्णा यादव के जो पति है प्रतीक यादव, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तो कहूंगी भाई सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब इंसाफ के लिए भी ना सड़कों पे आना पड़ेगा, वैसे इंसाफ नहीं मिलने वाला किसी को भी। अखिलेश यादव ने एक बार बोल दिया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव भी चुप हो गए। मैं तो अखिलेश यादव जी से कहूंगी भाई आपका अखिलेश यादव जी छोटा भाई था, ठीक है, आपने एक बार बोल दिया, जांच कराएं, कम से कम दोबारा भी तो बोलना चाहिए। कल 13वीं है उनके लिए, मैं कहूंगी उनके परिवार को भगवान सहने की शक्ति दे, कि जो इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा दुख भगवान ने दिया, उसको सहने की क्षमता दे उनके परिवार को। और खास करके कि जो जिस तरीके से उनका जो मर्डर हुआ है या फिर उनकी जो मौत हुई, वो किस तरीके से, वो पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ। देखिए एक पहले हार्ट अटैक आया, अपर्णा यादव 3 घंटे बाद आ रही, फिर एक हार्ट अटैक आया, अपर्णा यादव आती कब है, बहुत देर बाद, क्योंकि जब 5 बजे जब डेथ हुई उनकी, मतलब उनके घर में अपर्णा यादव का भाई था या नहीं था ना, बिल्कुल था ना भाई। भाई अगर घर में एक गिलास भी गिरता है ना, लोगों की ना आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है। क्या वजह रही होगी, आप लोग सवाल खड़ा करिए 2 घंटा लेट पहुंचा हॉस्पिटल, आप लोग सवाल खड़ा करिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, लेकिन जो फैक्ट है वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आप लोग। क्या है फैक्ट बताएं। फैक्ट यही है जो उनकी जो मौत हुई है वो जो खून का थक्का जमने से मौत हुई है।
चलिए खून का थक्का जमने से मौत हुई, हम्म। हम मानते हैं कि खून का थक्का जमने से मौत हुई, लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले आई थी क्या बोला, कोई तरल पदार्थ है। फिर जब दोबारा हुआ तब खून का थक्का जम गया, चोट की बात है। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई जगह जगह चोट लगी। चलिए चोट कैसे लगी, अगर मैं ऐसे गिरूंगी तो मेरा सर फटेगा, यहाँ खून का थक्का जमेगा, राइट, और मैं ऐसे गिरूंगी तो इधर साइड, ऐसे गिरूंगी तो इधर साइड, मतलब सामने पैरों में चोट कैसे लगेगी, ये बताइए आप, है ना बात। तो इसके और सबसे बड़ी बात, फिरौती मांगी जाती, कहा जाता है अगर आप नहीं देंगे 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। मतलब क्या है, अपर्णा यादव ने कहा एक बार भी कि भाई जांच होनी चाहिए, कौन लोग मेरे पति को धमकी दे रहे थे ऐसी, अपर्णा यादव बोली, तो क्या लग रहा है, अपर्णा यादव बोली। महिला के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके पति का चला जाना, ठीक है, और उनके पति ने, देखिए उनके पति की यादव को मैं कहूंगी, भाई इतना सब कुछ होने के बाद ना उन्हें इतनी नॉलेज थी, उन्हें पता था कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या हाल होगा। उन्होंने क्या किया, सारी संपत्ति, जितने भी संपत्ति थी सब अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी, ताकि जो बेटियों का फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो जाए, ताकि उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। क्योंकि घर में ना अगर किसी का पिता नहीं है ना तो सबसे बड़ा दुख बेटियों के लिए वही है कि भाई मेरा पिता नहीं है, ठीक है। तो प्रीति यादव ने अपनी दोनों बेटियों के नाम पूरी संपत्ति कर दी। मतलब इस तरीके की इस घटना की मतलब जो है आहट पहले ही आ चुकी प्रीति यादव को आहट आ गई थी। और ये बताइए हार्ट अटैक कैसे आता है, जब किसी को बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऐसी चीज हो जो वो नहीं सह पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रीति यादव को हार्ट अटैक ऐसा क्यों आया, ऐसा कौन सा गम था, ऐसी कौन सी बात थी जो उस प्रीति यादव को अंदर ही अंदर खा गई, ये बताइए ना, कौन सी बात थी जो अंदर ही अंदर खा गई। और 3 महीने पहले आपने देखा ना इनका जो पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद अपर्णा यादव तलाक का मामला आया, फिर कहा गया ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी, ऐसी कौन सी बात थी। तो फिर ऐसे वक्त में अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, उनके बड़े भाई होने के नाते? मैं तो कहूंगी अखिलेश यादव जी, आप बड़े भाई है प्रतीक यादव के, आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, आपको सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतीक यादव आपके खून है, आपके भाई है, खून का रिश्ता है, भले ही आपके सगे भाई नहीं है लेकिन फिर भी भाई है। तो आपको जांच करवानी चाहिए और सच्चाई जो भी है सब सामने आए, जनता को पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है। और खास करके उन लोगों को जो प्रतीक यादव को प्यार करते हैं, उनकी दोनों बेटियों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ मेरे पिता के साथ। और अपर्णा यादव ने आज तक नहीं बोला। लेकिन उनके घर में लगे सीसीटीवी का भी कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही है, यहाँ पे कई सारी चीजें ये छुपाई जा रही कि भाई सीसीटीवी कैमरा जब घर में लगा है, सबसे पहले हम वही फुटेज देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में क्या हुआ, कैसे गिरे किचन में, सबसे पहले वही देखते ना। क्यों नहीं कोई देख रहा सीसीटीवी कैमरे, मतलब एक इंसान चला गया तो चला गया, चाहे कैसे भी गया वो गया। तो क्या लग रहा है नाइंसाफी हो रही है, मतलब जो है प्रतीक यादव के मौत को लेकर के जो भी बातें हो रही है इसमें नाइंसाफी तो हो रही है प्रतीक यादव के साथ, क्योंकि वो प्रतीक यादव भी कहते होंगे स्वर्ग में बैठ के कि भाई मेरी मौत की सच्चाई आनी चाहिए ताकि मेरी बेटियों को पता चले।